मैं आपको अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट गूगल शीट जिसका नाम पोर्टफोलियो प्रोडिजी 2.0 है, इसका बेसिक ओवरव्यू दूंगा। इसमें क्या फीचर्स हैं, क्या फंक्शन है, ताकि अगर आप इसे बाय करने का सोच रहे हैं तो आपको एक इसका इंटरफेस पता लग जाए, इसके फीचर्स का पता लग जाए और आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाए कि आप बाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो जब आप बाय करेंगे और आपको मैं लिंक शेयर करूंगा तो आपको इस तरह की एक स्क्रीन सामने नज़र आएगी और ये व्यू ओनली मोड में खुलेगा। अब आप इसमें कोई भी इस वक्त चेंजेस नहीं कर पाएंगे, यानी आप इसे चाहें कि मैं चेंज कर दूं तो आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये व्यू ओनली मोड में है। तो आपको सबसे पहले फाइल में जाके इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी, पर्सनल कॉपी, प्राइवेट कॉपी, जो कि सिर्फ आपके कंट्रोल में होगी, सिर्फ आप उसे देख सकेंगे। चलिए अब हम इसे एडिट मोड में देखते हैं। तो ये एडिट मोड में इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। जब आप इसकी कॉपी बना लेंगे तो ये आपके सामने आएगी। इसका पहला टैब है यूज़र गाइड। यूज़र गाइड में आपको जो सबसे, बाकी सारा इंट्रोडक्शन है, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये लिंक है, जो कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह की एक यूज़र गाइड खुलेगी और इसमें इसके फीचर्स दिए गए हैं, इसके फिर इसको, शीट को आपने कैसे यूज़ करना है, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने लाजमी इस पे मैनुअली एडिट करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसे डिटेल से देखें और अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो कि इसको आपको वर्किंग की समझ ना आ रही हो तो आप इससे ज़रूर हेल्प लें। तो ये तो सिर्फ, और इसे, इस टैब को आप अगर चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, लिंक आप अपने पास सेव कर सकते हैं, तो इससे शीट की वर्किंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा टैब है होम। होम टैब में आपको आपका पोर्टफोलियो का सारा ओवरव्यू नज़र आएगा कि आपके पोर्टफोलियो का इस वक्त वैल्यू क्या है, यानी कि अगर आप इसे इसी वक्त सारी पोजीशन सेल कर दें तो क्या वैल्यू होगी, इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, आज का प्रॉफिट लॉस कितना है। इसके अलावा मुख्तलिफ चार्ट्स हैं आपके सामने, ये आपको करंट पोजीशंस एलोकेशंस दिखा रहा है और ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स का चार्ट है। अभी क्योंकि सिर्फ एक ही पोजीशन ओपन है तो ये आपको इसी तरीके से दिखा रहा है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ करंट होल्डिंग्स जो इस वक्त आपकी ओपन पोजीशंस हैं उनका भी चार्ट देख सकते हैं और आपने अगर पीछे जितनी भी पोजीशन ली है उनके अगर आप चार्ट्स देखना चाहते हैं तो आप इसको टॉगल ऑन ऑफ करके इसे देख सकते हैं। ये जब आप अपने पोर्टफोलियो पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये चेंज होता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह ये प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट है, इम्पैक्ट ऑन पोर्टफोलियो का चार्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इसमें आपके लिए एडिट करने का कोई भी चीज़ नहीं है, यानी आप ये सिर्फ देखने के लिए है। इसमें सारे आपके सामने एनालिटिक्स आ रहे हैं, बेसिक डैशबोर्ड समझ लें आप इसे। और अगर आप इसे स्क्रॉल करेंगे राइट साइड पे तो ये टेबल आ जाएगा सारी पोजीशंस का। तो ये जितनी आपकी पोजीशंस हैं वो डेट के हिसाब से, यानी डेट की बजाय बल्कि आपने जिस तरतीब से उन्हें एंटर किया उस हिसाब से, उस तरतीब से यहाँ पे आपके सामने आएंगी। और यहाँ पे इस शीट में जो सिर्फ जो चीज़ आपने लाजमी एडिट करनी है वो ये कैश बैलेंस है। इसको आपने हर वक्त मैनुअली अपडेट रखना है, यानी आपके जितने ब्रोकरेज अकाउंट्स हैं उस वक्त उन सब में इस वक्त जितना कैश है उसका सम। तो आपके मसलन एक ब्रोकरेज अकाउंट में 900 है और दूसरे में 1000 है, तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। इसको आपने अपडेट लाजमी रखना है। जब भी आप कोई ट्रेड लें, जब भी आप कोई नया डिपॉजिट करें या आपका कोई कैपिटल गेन टैक्स डिडक्ट हुआ है उसके बाद भी आप इसे लाजमी करें। ये हाइड पीकेआर अमाउंट से आप जो पीकेआर के सेल्स हैं उन्हें आप हाइड कर सकते हैं। ये देखें, ये जितने भी पूरी शीट में ये अप्लाई हो जाएगा, जितने भी आपके पीकेआर के सेल्स होंगे वो सारे के सारे इसमें हाइड हो जाएंगे। दूसरा टैब है एंट्री, जहाँ पे सारी की सारी आपकी जो मेन डाटा एंट्री है वो यहीं पे होगी। तो इसमें दो टेबल हैं बेसिकली, एक है ट्रेड एंट्रीज और दूसरा है डिपॉजिट एंट्रीज। तो पहले डिपॉजिट एंट्रीज को देख लेते हैं। डिपॉजिट एंट्रीज में आपने जितने भी, जो भी पैसे आप नया कैश जो है आप अपने ब्रोकरेज अकाउंट्स में, किसी भी ब्रोकरेज अकाउंट में जो आप डालेंगे उसको आपने यहाँ पे एंटर करना है। मसलन आज आपने 5000 रुपये डाला है और इसको डेट को आप ऐसे नीचे ड्रैग कर लें और इसको आज की डेट मिसाल के तौर पे आप सेट कर दें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज, जो भी आपका ब्रोकरेज अकाउंट है उसको लिख लें, ये आपकी अपनी याददाश्त के लिए।
तो इसमें एक तो आपने ये एंट्रीज करनी है। तो जब आप इसे यूज़ करेंगे, पहले से एक ये डमी एंट्रीज हुई हैं, इन्हें आप ओवरराइड करके अपनी एंट्रीज कर सकते हैं। दूसरी जो है आपकी ट्रेड एंट्रीज का टेबल है। इसमें आपने सबसे पहले सिंबल लिखना है, जैसे यहाँ पे OGDC है, फिर डेट लिखनी है जिस डेट को एंट्री हुई है, फिर मोड यानी आपने बाय किया है, सेल किया है या डिविडेंड है, उसके बाद कितने शेयर्स इस ट्रेड में आपने इस ट्रांजैक्शन में आपने कितने शेयर्स ट्रेड किए और ट्रेड प्राइस क्या है। मिसाल के तौर पे अब आपके पास OGDC के इस वक्त आप यहाँ से आगे देखेंगे तो इस वक्त आपके पास 900 शेयर हैं। तो आपको इस पे ₹5 डिविडेंड मिला है, तो आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे, आप यहाँ पे OGDC और इसको डेट लिख दें, कोई भी डेट है, मिसाल के तौर पे 21 नवंबर है, जो भी है आप उसे कर दें, और यहाँ पे डिविडेंड में आए और आपको कितने शेयर्स पे डिविडेंड मिला है, तो 900 शेयर्स पे, ये जितने पे भी आपको मिला होगा वो आपने यहाँ एंटर करना है। और आपको मिसाल के तौर पे ₹5 का डिविडेंड मिला है, तो इसको आप आफ्टर टैक्स करने के लिए इसको 0.85, ज़ाहिर है 15% फाइलर का टैक्स कटता है, तो आप इसे 0.85 से मल्टीप्लाई कर दें तो आफ्टर टैक्स डिविडेंड आ जाएगा। तो ये आपकी डिविडेंड की एंट्री हो जाएगी। इसी तरह आप सेल करना चाहते हैं, अगर डिविडेंड की एंट्री होगी तो ट्रेड प्राइस की का ये जो कॉलम है ये खाली होगा, और अगर आप बाय एंट्री कर रहे हैं तो फिर ये खाली होगा। इस तरीके से आप एंट्रीज कर सकते हैं। उसके बाद ये जब आप एंट्रीज कर लें, ये जो एंट्रीज हैं ये आपके लिए लाजमी है, जो कि आपने मैनुअली लाजमी करनी है। इसके अलावा कोई भी चीज़ इस पूरी शीट में एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपडेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें, ये एक और चीज़ है डेटा एंट्री, वो ऑप्शनल फीचर है, उससे आपकी बाकी जो आपकी शीट की वर्किंग है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी तरफ हम अभी बाद में आते हैं। अब ये जो चौथा टैब हमारा है इनसाइट्स, इसमें आपको आपके पोर्टफोलियो की मुख्तलिफ, वही जो आप एंट्रीज कर रहे हैं उनकी आपको इनसाइट्स, आप यहाँ पे फ़िल्टर करना चाह रहे हैं फ़िल्टर कर सकते हैं। तो इसमें पहला टेबल है ट्रेड फ़िल्टर का। तो आप इसमें किसी ख़ास सिंबल, अब मिसाल के तौर पे आपने 50 सिंबल्स पे ट्रेड ली है, तो आप यहाँ पे कोई भी आप OGDC कर लें, ऑल कर लें, जो भी कर लें। तो मिसाल के तौर पे आपने ऑल कर दिया, फिर आप सिर्फ उस सिंबल की या सारे सिंबल्स की कोई ना कोई एक टाइप की ट्रांजैक्शन, एक मोड की ट्रांजैक्शन आप ढूंढना चाह रहे हैं। मसलन आप OGDC की सिर्फ डिविडेंड ट्रांजैक्शंस ढूंढना चाह रहे हैं, तो आप इसे डिविडेंड कर देंगे और इधर से OGDC कर देंगे, तो आपको सारी की सारी OGDC की डिविडेंड ट्रांजैक्शंस नज़र आ जाएंगी। उसके बाद ट्रेड सॉर्टर में आप इसको सॉर्ट करके लिख सकते हैं, यानी कि आप इस टेबल में आपके पास सॉर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपकी जिस तरतीब से एंट्रीज होंगी उस तरतीब से होगा, लेकिन यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हैं किसी भी लिहाज से, कोई भी आप पैरामीटर के हिसाब से उसे, मिसाल के तौर पे आप देखना चाहते हैं किस वक्त मार्केट वैल्यू के हिसाब से मेरी सबसे बड़ी कौन सी हैं या एंट्रीज हैं, तो आप मार्केट वैल्यू करें और उसमें डिसेंडिंग या असेंडिंग कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें भी आप ये कर सकते हैं। फिर आप एक और टेबल है यहाँ पे ट्रेड कार्ड का, यहाँ पे आप ये सिलेक्ट करेंगे मुख्तलिफ सिंबल्स, यानी जित कोई भी OGDC कर लें, मिज़ान बैंक कर लें, कुछ भी जो भी आपकी है, तो उसकी आपको सारी की सारी वो डिटेल्स एक कार्ड की शक्ल में दिखा देगा। ये उस वक्त बहुत हेल्पफुल होगा जब आप मिसाल के तौर पे अपने फ्रेंड से किसी ख़ास ट्रेड का आप स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहते हैं कि जी मैंने मेरी ये इसमें सक्सेस रही है या इसमें मुझे नुकसान हुआ, जो भी हुआ है आप इस तरीके से उसे शेयर कर सकते हैं। तो अब आप इसे यहाँ ऐसे वो इसका साइज़ जूम करके आप इसका बेहतरीन स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं। बहुत ही प्रेजेंटेबल जो है ये एक वे है शेयर करने का परफॉर्मेंस। इसी तरह ये आपकी US डॉलर में पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, ये इस बेस पे कैलकुलेट हो रही है, जो यहाँ पे आप डेट्स लिख रहे हैं, इन डेट्स पे वो US डॉलर्स की एंट्रीज बैक एंड पे ले रही है ये शीट, और उसके बुनियाद पे ये कैलकुलेशन सारी की सारी हो रही है। तो ये आपका है इनसाइट्स का टैब। उसके बाद ये डिविडेंड के लिए डेडिकेटेड टैब है, सिर्फ ये देखने के लिए, ये शायद बहुत लोगों के लिए कोई इतना हेल्पफुल ना हो, लेकिन बहरहाल डिविडेंड्स के लिए अलग से टैब बनाया गया है। ये आपको सारे के सारे डिविडेंड्स की एक लिस्ट आ जाएगी, हर हर शेयर की अलग से डिविडेंड यील्ड और अभी तक कितनी कॉस्ट है, अभी तक आपको कितना डिविडेंड मिला है, और उसके यहाँ पे चार्ट्स भी आपको नज़र आएंगे। और उसके बाद जो है अगला हमारा टैब है चार्ट्स का। इसमें आप इस टैब में सिर्फ दो चार्ट हैं, एक पोर्टफोलियो वैल्यू का है
और एक है एब्सोल्यूट रिटर्न का। इसमें आपकी पोर्टफोलियो का कंपैरिजन आपको शो होगा KSE 100 इंडेक्स के साथ, और ये दोनों चार्ट्स का डाटा आ रहा है इस डेटा टैब से, यहाँ से इनका डाटा जनरेट हो रहा है। तो अब आपके पास पास डेटा होना चाहिए जो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, मैन्युअली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई और हल नहीं है कि आप उसको कहीं से रिट्रीव कर सकते हैं। अगर तो आपने कहीं लिखा है तो आपको वो भी यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, या फिर आपको एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो आप इसमें एंट्री किस तरह करेंगे, आप डेट लिखेंगे, मिसाल के तौर पे 20 नवंबर 2023 की डेट है। उस डेट पे आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या थी, नेट लिक्विडेटिंग वैल्यू उस डेट पे क्या थी, वो आपने लिखनी है। यहाँ पे करंट लिखी हुई आ रही है, और यहाँ पे डिविडेंड लिखे हुए आ रहे हैं इस वक्त, करंट टोटल डिविडेंड्स कितने हैं। तो अब आपने यहाँ पे उस डेट की वो नेट लिक्विडेटिंग वैल्यू लिखनी है, और उस डेट पे तक आपको टोटल कितने डिविडेंड मिले थे वो लिखने हैं। जो रेड कॉलम्स हैं उनको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि इनमें फार्मूलाज लगे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो KSE 100 इंडेक्स की वैल्यू उस डेट पे क्या थी वो लिखनी है। ये फिर रेड कॉलम आ गया, और उसके बाद उस डेट तक आपने, या उससे उस डेट और उससे पिछली डेट के दरमियान आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की, या अगर विड्रॉल किया तो वो नेगेटिव आ जाएगी। तो मिसाल के तौर पे आप वीकली डाटा एंट्री कर रहे हैं, तो आप 20 नवंबर के बाद आप इसको एंट्री करते हैं 27 नवंबर 2023 की, और आपका मिसाल के तौर पे 27 नवंबर को नेट लिक्विडेटिंग वैल्यू 1 लाख 1,000 रुपये, और उस वक्त डिविडेंड आपके 5,000 थे उस वक्त तक टोटल। ये सिर्फ मैं एक अंदाजे से लिख रहा हूँ, मुझे कोई याद नहीं है कुछ भी। इसी तरह आप 44,000 मिसाल के तौर पे उस वक्त KSE 100 इंडेक्स था, और 20 और 27 के दरमियान आपने कोई नई अगर इन्वेस्टमेंट उस वक्त नहीं की थी तो आप इसे खाली छोड़ दें। और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, मिसाल के तौर पे आपने अपने ब्रोकरेज अकाउंट में 50,000 नया कैश आपने डिपॉजिट किया था, तो आप इसे ऐसे लिख दें, या फिर आपने 50,000 विदड्रॉ किया था तो आप उसे ऐसे माइनस में लिख दें। तो इसका जो है आपके पास फिर यहाँ से चार्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको डाटा एंट्री, पास डाटा की तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। हाँ, फ्यूचर डाटा के लिए इसे ऑटोमेट किया जा सकता है, वो यहाँ पे आपके पास इसका मैंने एक, इसमें कोड आपको लगाना पड़ेगा। ये बहुत इजी है, आप इसे अगर एक दफ़ा देख लेंगे तो आप इजीली इसे डिप्लॉय कर सकते हैं, अपनी गूगल शीट के साथ इसे अटैच कर सकते हैं। तो ये आपकी एंट्रीज खुद ब खुद हर हफ्ते आप इसमें टाइम स्केड्यूल करेंगे कि जी हर सैटरडे 6 बजे ये सारी की सारी एंट्रीज, ये 5 जो ग्रीन एंट्रीज हैं ये अपडेट हों। तो ये 6 बजे आपकी अपडेट्स हो जाएगी हर हफ्ते, सैटरडे को, संडे को। तो रिकमेंड मैं यही करता हूँ कि वीकली हो या उससे ज़्यादा टाइम हो। डेली होगा तो ये आपका बहुत ज़्यादा क्लटर्ड किस्म का आपका चार्ट बन जाएगा, तो वो हम नहीं चाहते कि आपकी उससे शीट भी हो सकता है स्लो, इतना तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बेहतर है कि वीकली डाटा हो और बहुत अच्छा उसका चार्ट बनता है। मेरा अपना जो पोर्टफोलियो उसका मैं 3 साल का डाटा मैंने इसमें वीकली एंटर किया हुआ है, और अब मेरा जो है तकरीबन 1 साल से ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है जब से मैंने इसे ये कोड इसमें डिप्लॉय किया है। और आखिरी जो टैब है वो है ट्रेड का, ये ट्रेडर्स के लिए है, वो अपनी ट्रेड की पोजीशन साइज कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी ख़ास ट्रेड में उनका रिस्क रिवॉर्ड क्या था, क्या है, और स्टॉप लॉस वो कितना लेना चाह रहे हैं, एंट्री प्राइस क्या है, और उस ट्रेड में वो रिस्क कितना लेना चाह रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें एंटर करेंगे तो उनके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, शेयर कितने ट्रेड करने हैं, टेक प्रॉफिट वैल्यू क्या होगी, स्टॉप लॉस क्या होगी। तो ये दो इस तरह के आपको पैनल्स दिए गए हैं जिससे आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपको ट्रेडर्स के लिए है, ये आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस आपको दिखा रहा है कि आपकी कितनी कैसी परफॉर्मेंस रही है ट्रेड्स के हिसाब से। ये एक तरह से एस्टिमेटिंग का टूल है। तो आप मिसाल के तौर पे पिछली 25 ट्रेड्स का आप एस्टिमेट देखना चाहते हैं तो आपको 25 का दिखा देगा। अभी तो है ही एक का, तो आपको एक ही नज़र आएगी। ज़ीरो कर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, 1 कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, आप 1000 कर दें तो ये 1000 हो जाएगा। तो ये आप इसको यहाँ से परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू था, और भी आपके क्वेश्चंस हों तो आप पूछ सकते हैं, ट्विटर पे रीच आउट कर सकते हैं, इधर कमेंट्स में रीच आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी टू यूज़ है, बहुत बेहतरीन फीचर है, और ये सारा कुछ आपको सिर्फ वन टाइम उस पर मिलेगा।